हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का 1.15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले का जो भी क्वेश्चंस वगैरह वो सारे मैं करा चुका हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक अपने हाथ में ले लीजिएगा। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बेटा? 3 × 10⁻³ आई कैप, यानी कि एक्स डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, यानी कि साइड दी है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे तो 10⁻⁻² का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया होता है यानी कि ए स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ए इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, तो तेरा कितना आ गया? 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है साहब। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान सुनिएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द बाइजेट प्लेन। जहां पर जो आपका प्लेन है, ऐसे मान लो ये तुम्हारा प्लेन है बेटा, ये किसके पैरेलल है? बायजेट प्लेन के पैरेलल है, बायजेट। तो जाने कि ये तेरा जेड हो सकता है और ये तेरा क्या हो सकता है? बाय हो सकता है। क्या हो सकता है? बाय। तो जाने कि ये जो प्लेन है वो बायजेट जो प्लेन है उसके पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है। अब तुम्हें एक चीज पता होगी कि हम जो फ्लक्स का फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, देखो ये आई के फॉर्म में दिया है। काय के फॉर्म में दिया? आई, मतलब ये वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के नॉर्मल होती है। तो अगर बेटा ये तेरा बाय जेट प्लेन है तो बाय जेट प्लेन के नॉर्मल कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां पर होगी? एक्स एक्सिस में होगी। कहां पर होगी बेटा? एक्स एक्सिस में होगी, और उसको हम बोलेंगे आई कैप। क्या बोलेंगे? आई कैप। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं बेटा इसको लिख सकता हूं आई कैप लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं? एरिया वेक्टर को आई कैप लिख सकता हूं, इतना। ठीक है। तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रख दो मामले में। देखो ई की वैल्यू कितनी है? इतनी दी है, 3 × 10⁻³ आई कैप डॉट ए की कितनी दी है? 10⁻⁻2 आई कैप। बस मल्टीप्लाई करना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो 10 कितना है? 3, और 10 कितना है? -2, तो ये आपका बचेगा 10 बचेगा। और आई डॉट आई कितना होता है? तेरा 1 होता है, यानी कि तेरा आ जाएगा 30। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बेटा? फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। तो ये पहले पॉइंट का तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब सेकंड पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है बेटा? सेकंड पॉइंट में हमसे कह रहा है, मैं पढ़ लेता हूं, कहां लिखा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। इसी स्क्वायर से लिंक हमको फ्लक्स निकालना है। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस तक कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री। तो अब आपको देखो बी पॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, ई ए कॉस थीटा वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है बेटा। चलो, तो फ्लक्स ई की वैल्यू कितनी है बेटा? ई की वैल्यू अभी आपने देखी, यहां पर ये लिखी है 3 × 10⁻, ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। ठीक है, 3। और एरिया कितना है? 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तुम्हारी 1/2 होती है। कितनी होती है बेटा? 1/2। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसमें से एक काम करो, एक देखो पहले ये तुम्हारा कितना बचा, यहाँ पर एक 10 बचेगा तुम्हारा। कितना बचेगा? 10। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो 15 आ गया तुम्हारा। 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लो, दोनों क्वेश्चंस के हमारे आंसर आ गए। क्लियर है बेटा? ठीक, बहुत बढ़िया। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को क्या करना है? ध्यान से उसकी लैंग्वेज को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर हमने 1.15 तक कर लिए। इससे पहले की सारी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।